तो चलिए बाबू फिर से स्टार्ट करते हैं अपने कन्वर्जन और परिवर्तन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा है वुड्स रिएक्शन, उसी को थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर आगे की तरफ जो हमारी रिएक्शन है उस पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, यानी क्लोरोइथेन से हमें ब्यूटेन बनाना है। तो जैसा आप सभी को जानते हैं कि क्लोरोइथेन मतलब क्लोरोइथेन, तो इथेन मतलब दो कार्बन, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, और क्लोरो तो आपका ये रहा क्लोरो, तो दो कार्बन के साथ क्लोरीन मतलब क्लोरोइथेन हो गया, तो ये आपका है क्लोरोइथेन। और उसकी प्रक्रिया हमें सोडियम के साथ करनी है, क्योंकि ये हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सा है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में हम सभी जानते हैं कि वुड्स भाई ने हमेशा हमें सोडियम के साथ रिएक्शन करने को बोला है। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग सोडियम यहाँ पर जब लेते हैं, तो जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि जब भी वुड्स रिएक्शन होगी तब सोडियम भाई हमेशा दो होंगे, और आप जो भी यहाँ पे आपका रिएक्टेंट ले रहे हैं वो भी हमेशा दो मोल होगा, जैसा कि हमने लास्ट रिएक्शन में डिस्कशन किया था। तो इस रिएक्शन को थोड़ा और हम समझें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरोइथेन है, वुड्स रिएक्शन में हमने दो Na लिया है, आपके पास यहाँ पे दो CH3 है, दो CH2 है और दो ही Cl है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, दो लगा हुआ है। तो ये बेसिकली सभी बच्चे समझ सकते हैं, जैसे 10th वाले हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी रिएक्शन ये चीजें करते हैं, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस करते हैं। और 11th 12th वाले तो हालांकि समझ ही सकते हैं, 12th का तो ये टॉपिक है, तो उनको भी समझ में आए। तो आप यहाँ पे जो है दो Cl है, क्योंकि आगे क्या लगा है, दो, वो दो Cl जो है, यहाँ का जो दो Cl है वो दो Na के साथ जुड़ेगा। कितने Na के साथ जुड़ेगा, दो Na के साथ, और दो Na के साथ दो Cl जुड़कर बना देगा, साइड में निकल जाएगा 2NaCl। ये भैया आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास Cl यहाँ से चला गया, Na यहाँ से चला गया, आपके पास बचा दो CH3 CH2, पर दो मोल है। अब दो मोल उसने लिखने का तरीका एक ये भी है, और दूसरा लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हमारे पास 2CH3 CH2 है, तो उसको हम अच्छे तरह से अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि आप क्या करो, जैसे दो CH3 है तो दो CH3 है, तो CH3 को अंत पे लगा दो, इधर भी अंत पे CH3 को और इधर भी, दोनों की एंडिंग में CH3 लगा दीजिए, तो आपका दोनों CH3 का काम पूरा हो गया, पहला CH3 और ये दूसरा CH3। फिर आपके पास CH2 कितने हैं, दो है, तो आपके पास दो CH2 है, तो बीच में लगा दो आप पहला CH2 और दूसरा CH2, वो कहीं भी कर सकते हैं, दूसरा पहला कोई भी चलेगा, और ये आपका बन जाता है कंप्लीट जो है वो बन जाएगा। कितने कार्बन होगा बेटा, 1 2 3 4, चार कार्बन सिंगल बॉन्ड सब में, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलना है, ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले आप सभी को बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है हमको भी पता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें आपको एक गोल बना देना है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। कई बच्चे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के और फिर इस तरह का भी बनाते हैं, वो भी आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप इस तरह से बनाओ तो वो भी आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप बेंजीन है आपका, और बेंजीन को आपको Br2 और FeBr3 की प्रेजेंस में, मतलब इसकी उपस्थिति में प्रक्रिया करनी है, इसकी प्रेजेंस में, जिसे हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस ब्रोमिनेशन रिएक्शन के दरमियान जब हम इससे प्रक्रिया करते हैं
तो हमें जो प्राप्त होता है वो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर आपको Br लगाना है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, तो हम उसको ज़्यादा समझने नहीं जाएंगे क्योंकि फंस जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बेंजीन के ऊपर आपको Br लगा देना है और आपका ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा, जो ब्रोमिनेशन की प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें Br2 और FeBr3 का उपयोग किया जाता है। जब ब्रोमोबेंजीन बनके तैयार हो गए तो ब्रोमोबेंजीन को कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो है वो तैयार होता है बेटा आपका Br एंड नाइट्रो। एक पोजीशन पे Br और बेंजीन के दूसरे पोजीशन पे है आपका नाइट्रो, और हम उसको नाम देते हैं 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है तो वो जो रिएक्शन होती है उसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के दरमियान, नाइट्रेशन की रिएक्शन करने के दरमियान हमेशा हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। नाइट्रोबेंजीन, हालांकि Br उस पर पहले से लगा हुआ है तो इसलिए नाइट्रो जो है वो दूसरी तरफ लगेगा, और हम इसे जब हमें नाम देना होगा तब क्योंकि NO2 ग्रुप जो है वो बड़ा है तो वहीं से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4, आप इधर से भी गिनेंगे तब भी ये 4 नंबर पे आएगा, इधर से गिनेंगे तब भी 4 नंबर पे आएगा। तो चौथे पे हमारे पास है ब्रोमो, सो वी विल गिव इट 4 ब्रोमो। फिर हम बोलेंगे भैया हमारे पे पास क्या है, पहले पे नाइट्रो, तो पहला 1 नहीं लिखना है आपको, ओनली नाइट्रो लिख देना है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो आपको बन गया बेंजीन। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है रिएक्शन बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, जो है बेंजीन टू डाइफिनाइल। क्या है? बेंजीन टू डाइफिनाइल। कितने लोग इसे बाइफिनाइल भी बोलते हैं और डाइफिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है? तो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, फिनाइल, ओके, सो जो भी बोलो वो ठीक, दोनों सही है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाएंगे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप एक हेक्सागोनल बना दीजिए, उसके बीच में एक गोल बना दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। ये केमिस्ट्री की भाषा है, हेक्सागोनल बना के गोल बनाइए, बेंजीन बन जाएगा। फिर से आपको वही करना है जो आपने इस वाले रिएक्शन में किया है, आपको Br2 लेना है, FeBr3 लेना है, जिसे हम ब्रोमिनेशन की रिएक्शन कहते हैं। और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन में आपको सामने मिलता है क्या? तो मिलता है ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन, ये आपका ब्रोमो। तो ये हो गया ब्रोमो, B लगा है तो है ब्रोमो, और पीछे लगाना है आपको बेंजीन, तो ये आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन। ये आपका ब्रोमोबेंजीन जब आगे रिएक्शन करता है किसके साथ? किसके साथ करता है? सोडियम के साथ करना है उसको। किसके साथ करना है? सोडियम के साथ करना है। सोडियम के साथ करेगा तो अगेन फिर से कौन सी रिएक्शन आ रही है? वुड्स रिएक्शन। आप उसको वुड्स बोले या वुड्स फिटिंग बोले, रिएक्शन चलेगा, ठीक है? तो ड्राई ईथर के साथ, आप यहाँ पे ड्राई ईथर के साथ सोडियम को लेते हैं और वुड्स फिटिंग रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन करते हैं। तो जैसा कि आपको फिर से बता दें, ये आपका कितना मोल रहेगा? 2 मोल। तो ही तो भैया ये आपका 2 मोल रहेगा। यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन भी क्या है? 2 मोल। किताबों में लिखा नहीं गया है, पर आपको समझना है, ये हम जैसा हर जगह नहीं आएगा। ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। तो भाई यहाँ पे Br भी तो 2 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 बेंजीन है तो 2 Br है। तो यहाँ का 2 Br, यहाँ का 2 Na, दोनों एक दूसरे के साथ निकल लिए।
कहाँ सैर करने के लिए निकल गए और निकल के बना दिया 2NaBr, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम ब्रोमाइड। जैसे हमारे यहाँ 2Na और 2Cl ने निकल के सैर पर निकल गए और बना दिया था 2NaCl, वैसे ही यहाँ बन जाएगा 2NaBr। अब कौन अकेला पड़ा? तो अब अकेला पड़ा है इतना, ये आपका पड़ा है अकेला, और वो है आपका क्या? बेंजीन। अब ये बेंजीन जो आपका अकेला पड़ा है और है कितना? वो 2 है। तो दोनों क्या करेंगे? ये एक बेंजीन जो है वो अपनी वाली मुंडी फैलाएगा, ऐसे ऐसे हाथ लंबा करेगा, आजा भाई। और ये दूसरा वाला भी ऐसे हाथ लंबा करेगा, तू भी आजा भाई। हम दोनों मिलकर बनाएंगे कुछ, और क्या बनाएंगे? डाइफिनाइल बनाएंगे, या उसको हम बोलेंगे बायफिनाइल बनाएंगे। तो या तो डाइफिनाइल या तो बायफिनाइल। ये स्ट्रक्चर बनाने में अच्छा रहता है, इसीलिए बनाते हैं। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी बना सकते हैं, या ऊपर नीचे सर ऐसे बनाया था तो ऐसे भी बना सकते हैं क्या? हाँ बेटा बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहो। स्ट्रक्चर को कैसे भी बना दो, ऐसे बनाना चाहो। ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी डाइफिनाइल या बायफिनाइल का स्ट्रक्चर है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पर इसको इस फॉर्म में अच्छा लगता है तो ये बनाता है, जिसको इस फॉर्म में अच्छा लगता है वो ये बनाता है। दोनों डाइफिनाइल है, सो यहाँ पर ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। एनी डाउट प्लीज कमेंट करिए।